हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो अक्सर कंगना रनौत अपनी किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ट्रोलिंग का हिस्सा बनती है। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत जब बॉलीवुड में काम करती हैं तब भी वो अक्सर ट्रोलिंग का हिस्सा होती हैं, और वो राजनीतिक करियर में आने के बाद भी अपनी ट्रोलिंग का हिस्सा लगातार बनी हुई हैं। हर दिन कंगना की कोई ना कोई बात ट्रोलिंग का हिस्सा होती है और पब्लिक उन पर मीम भी बहुत सारी शेयर करती है। इस बार भी कंगना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। टीवी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बता दिया, जिसके बाद एंकर ने ना बोलने पर कंगना रनौत ने सीधे बोला, क्यों नहीं है प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस। बात से पलट गई, बन गई ट्रोलिंग का हिस्सा, जमकर ट्रोल की गई। इसके साथ ही बहुत सारा मीम बनाया गया कंगना पे। इन मीम या ट्रोलिंग का हिस्सा बनने के बाद कंगना ने एक्स पर शेयर किया, मुझे ज्ञान पर जानकारी दे रहे हैं वो ये स्क्रीनशॉट जरूर पढ़ें। बात करें स्क्रीनशॉट की, तो स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि साल 1943 में आज़ाद हिंद की सरकार बनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने खुद को प्राइम मिनिस्टर, द हेड ऑफ स्टेट, द मिनिस्टर ऑफ वॉर डिक्लेयर किया था। कंगना के इस ट्वीट के बाद सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू ने भी एक ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया, नेताजी एक पॉलिटिकल थिंकर, सोल्जर, स्टेटमैनरी और अनडिवाइडेड इंडिया के पहले पीएम थे। एक ऐसे नेता जो भारत के सभी समुदाय को भारतीय के रूप में भारत की आज़ादी से लड़ने के लिए एकजुट कर सकते हैं। वहीं उन्होंने एक साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद को पीएम डिक्लेयर नहीं किया था, बल्कि उन्हें आज़ाद हिंद की सरकार के द्वारा चुना गया था। अब जानते हैं कि आज़ाद हिंद की सरकार थी क्या, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। बात करें साल 1940 में बोस को नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन 28 मार्च 1941 को वो बर्लिन जाने के लिए सफल रहे। वहां के भारतीय समुदाय ने उन्हें नेताजी के रूप में सराहा और उनका स्वागत जय हिंद के साथ किया। साल 1942 में इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया गया और भारत की आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का निर्णय लिया गया। रासबिहारी के निमंत्रण पर बोस 13 जून 1943 को पूर्व एशिया आए। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA का नेता बनाया गया, जिसे लोग अब आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। विदेश में बसे भारतीयों और विदेशी दोस्तों में सहूलियत हो जाए, इसके लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में रहते हुए आज़ाद हिंद फौज प्रोविजन गवर्नमेंट सरकार की घोषणा की, जिस खुद राज्य के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में डिक्लेयर किया गया। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, आर्मी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया INA में शामिल होने और इसके समर्थन में पूर्वी एशिया को एकजुट करने में भी मदद की थी। इस सरकार ने अंग्रेजों के साथ साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रों में इंडियन सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल पर आधिकारिक घोषणा की थी। उन्होंने आज़ाद हिंद करेंसी नाम का पैसा, अदालतें और एक नाग संहिता कई स्थानों की स्थापना की। नेताजी का उद्देश्य आज़ाद हिंद के बैनर तले भारत को शासन से मुक्त कराने का संघर्ष शुरू करना था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन साल 1945 में नेताजी की कथित मृत्यु हो जाना आज़ाद हिंद के अंत के रूप में भी देखा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर बता दिया। अब इस पर कितना गलत है और कितना सही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।